अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से उसकी एक कॉपी जनरेट की जाती है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। क्यों जनरेट की जाती है? क्योंकि मैसेंजर आरएनए में वो सारी इंफॉर्मेशन कोड होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। ट्रांसक्रिप्शन में सिंपली डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, उसके जीन्स को कॉपी किया जाता है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। और ये इस ट्रांसक्रिप्शन में भी बहुत सारे एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज ही बेसिकली जो है वो 2-3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। उनके जो फंक्शंस हैं वो सबसे पहला फंक्शन है कि वो डीएनए मॉलिक्यूल का एक पोर्शन अनबाइंड करते हैं यानी अनकॉइलिंग करवाते हैं। उसके बाद मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करवाते हैं और उसको फिर एंड भी करवाते हैं। और इसके अलावा जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसकी ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसको मॉडिफाई भी करते हैं, उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी करते हैं ताकि वो फर्दर अपने आप को स्टेबल बना सके मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन उन्हीं पार्ट्स की होती है डीएनए की जो कि एक्सपोज्ड हो गए हों, अनवाइंड हो गए हों, अनकॉइल हो गए हों और उनके जीन्स जो है वो फुली एक्सपोज्ड हो चुके हों। ये स्टेप्स हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के। सबसे पहले इनिशिएशन है, आरएनए पॉलीमरेज सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। डीएनए का एक सेक्शन अनबाउंड किया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करता है जहाँ पे करनी होती है ट्रांसक्रिप्शन, जिसकी पार्ट की कॉपी बनानी होती है और आरएनए पॉलीमरेज उन जगहों पे बाइंड हो जाता है। उसके बाद इलोंगेशन होती है, और इलोंगेशन के दौरान जो आरएनए पॉलीमरेज है वो राइबोज न्यूक्लियोटाइड की एडिशन स्टार्ट कर देता है 3 एंड की तरफ डीएनए स्ट्रैंड में। यानी जैसे रेप्लिकेशन में डीएनए की एक कॉपी जनरेट की जाती है तो ट्रांसक्रिप्शन सेम वैसा ही प्रोसेस है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में जो पॉलीमरेज यूज होता है वो आरएनए है, रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है। और इसमें मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कॉपी बनाई जाती है ट्रांसक्रिप्शन में, जबकि रेप्लिकेशन में डीएनए की फॉर्म में ही बनाई जाती है। इलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है 3 एंड की तरफ और एक पूरा स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में जनरेट कर देता है जितना ज़रूरत होती है। और उसके बाद टर्मिनेशन होती है इस प्रोसेस की। टर्मिनेशन के दौरान ट्रांसक्रिप्शन जो को टर्मिनेट करवाया जाता है, स्टॉप करवाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग तक पहुंच जाता है। ये ऐसी सीक्वेंसिंग होती है ये ऐसी सीक्वेंसिंग होती है ये ऐसी सीक्वेंसिंग होती है जो कि स्टॉप को डाउन इसमें होते हैं, जहाँ पे टर्मिनेशन हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है। जो न्यूली ट्रांसक्राइब मैसेंजर आरएनए होता है उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। उसको फर्दर मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो मजीद प्रोसेसिंग में आगे चला जाए। और मॉडिफिकेशन में जैसे स्प्लाइसिंग की जाती है, आरएनए जो नया बना होता है उसके जो अनरिक्वायर्ड पार्ट होते हैं, अनडिजायर्ड पार्ट्स होते हैं, उनको कट कर दिया जाता है। जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं उनको कट कर दिया जाता है। और इसके अलावा मैसेंजर आरएनए के साथ एक कैप और टेल भी ऐड कर दी जाती है ताकि उसको स्टेबल बनाया जाए। और उसके बाद फिर वो रेडी होता है साइटोप्लाज्म में जाने के लिए। न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है, वहाँ पे पड़ा रहता है जब तक कि उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो जाती। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीएनए है, ये इनएक्टिव डीएनए स्ट्रैंड है। जस्ट इसी स्ट्रैंड की एक सिंगल स्ट्रैंड की कॉपी बनानी है। टेम्पलेट डीएनए, जिस स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन करनी हो उसको टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड कहा जाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज है जो बाइंड हो जाता है और 3 डायरेक्शन में यानी 5 to 3 डायरेक्शन में कॉपी बनाता जाता है मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में। इसकी जैसे मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनते बनते आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन सीक्वेंस तक पहुंचता है तो वहां पे जाके ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है। और जो न्यूली ट्रांसक्राइब मैसेंजर आरएनए होता है उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन की जाती है जिसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस कहते हैं। उसके दौरान जो मैसेंजर आरएनए होता है उसमें जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, जो एक्स्ट्रा जो पार्ट्स अटैच हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए के, जो बेसिक कॉपी हो जाते हैं साथ, उनको कट किया जाता है और मैसेंजर आरएनए के साथ एक कैप और टेल ऐड कर दी जाती है ताकि जब ये अब माइग्रेशन करेगा, मूवमेंट करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, तो रास्ते में जो प्रोटियोलेसिस एंजाइम्स होते हैं, डिग्रेडिंग एंजाइम, वो इसको अटैक ना करें और ये अपना सेफ जर्नी बनाए ताकि राइबोसोम्स तक पहुंच सके। तो ये है ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसलेशन। अब मैसेंजर आरएनए बन गया, मैसेंजर आरएनए बन के चला गया साइटोप्लाज्म में, वहां पे इसकी ट्रांसलेशन होनी है राइबोसोम्स के ऊपर, जिसको ट्रांसलेशन प्रोसेस कहा जाता है। ट्रांसलेशन में एक्चुअली क्या होता है, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट द राइबोसोम टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए का द ट्रांसलेशन।
अब ट्रांसलेशन में ट्रांसफर आरएनए का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ट्रांसफर आरएनए अगर हम देखें, तो यहाँ पे ये ट्रांसफर आरएनए इस तरह से दिखाए हुए हैं, ये एक ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए जो है इसके ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिसको एंटीकोडॉन रीजन कहा जाता है, एंटीकोडॉन रीजन। और ये जो एंटीकोडॉन रीजन होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, एक पी साइट होती है। ये राइबोसोम के ऊपर वो साइट होती है जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड आके अटैच होते हैं, ये राइबोसोम की साइट है। और राइबोसोम्स के बारे में हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। ये ऐसी ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, बाउंडेड होते हैं, नॉन बाउंडेड होते हैं, स्ट्रक्चर उनका सेम होता है। राइबोसोम्स के ऊपर 3 स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहाँ पे मैसेंजर आरएनए आके अटैच होता है और साथ ही एक ट्रांसफर आरएनए आके भी अटैच हो जाता है। राइबोसोम की जो पी साइट होती है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं अमीनो एसिड्स के दरमियान, जो प्रोटीन चेन बन रही होती है वो। ए साइट जो है ये वो साइट है जहाँ पे अमीनो एसिड राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए के यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए आएगा, ट्रांसफर आरएनए के साथ आके अटैच होते हैं। और ई साइट वो है जहाँ पे ट्रांसफर आरएनए जिनका अमीनो एसिड लिंक में चला गया प्रोटीन की, जो खाली रह गया ट्रांसफर आरएनए एम्प्टी विदाउट अमीनो एसिड, उसको वो प्रेजेंट होता है एग्जिट साइट पे, वो यहाँ से फिर आगे चला जाता है। स्टेप्स हैं, सबसे पहले इनिशिएशन है। इनिशिएशन के दौरान मैसेंजर आरएनए बाइंड होता है स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के साथ, उसके साथ स्पेशल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इनिशिएशन कोडॉन मैसेंजर आरएनए पे एयूजी होता है जो स्टार्ट कोडॉन होता है। और इनिशिएशन कोडॉन मैसेंजर आरएनए का पी साइट पे आके अटैच हो जाता है राइबोसोम के। उसके बाद एक ट्रांसफर आरएनए जो एयूजी है ये कोड करता है मेथियोनिन को, तो एक ट्रांसफर आरएनए मेथियोनिन अमीनो एसिड के साथ मैसेंजर आरएनए पे आके बाइंड हो जाता है। ये एक कम्प्लेक्स बन जाता है जिसको ट्रांसलेशन इनिशिएटरी कम्प्लेक्स कहा जाता है, और इससे राइबोसोम का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसको हम डायग्राम से पढ़ते हैं। ये देखें, ये राइबोसोम का स्मॉल यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है। इसके ऊपर ये रीजन है, ये है ए पी साइट है, ये ए साइट है, और ये एग्जिट साइट है। सबसे पहले ये ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए के साथ एक अमीनो एसिड अटैच है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे गुजर रहा है, यहाँ पे गुजर रहा है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे सीक्वेंस है एयूजी। एयूजी की जो पैरेलल सीक्वेंस है वो ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन रीजन में होती है, जैसे ये रीजन है एंटीकोडॉन। इस पे जो सीक्वेंस है वो इसमें मैसेंजर आरएनए के बिल्कुल पैरेलल होती है सीक्वेंस। ये दोनों कोड जब मैच करेंगे तो ट्रांसफर आरएनए इस कोड को रीड करके जो मैसेंजर आरएनए पे है, जो कंबाइन हो गया है इस ट्रांसफर आरएनए के कोड के साथ, अमीनो एसिड को पिक करेगा साइटोप्लाज्म में से और उसको अटैच कर देगा, उसको पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड करता जाएगा। उसके बाद ये जो खाली होगा ट्रांसफर आरएनए, ये यहाँ से आगे ई साइट पे आ जाएगा, एग्जिट साइट पे, और उस एग्जिट साइट से गुजरने के बाद फिर ये जगह खाली कर देगा। नया ट्रांसफर आरएनए आएगा, वो ई साइट पे पी साइट पे आके अटैच होगा, पी के आने के बाद फिर ए पे आएगा और फिर ई से बाहर निकल जाएगा राइबोसोम की। यानी ट्रांसफर आरएनए पिक करते, ट्रांसफर आरएनए क्या करेंगे, मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को रीड करते रहेंगे, रीड अपने एंटीकोडॉन रीजन की मदद से रीड करने के बाद उनके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को पिक करेंगे साइटोप्लाज्म में से और पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड करते जाएंगे। पेप्टाइड चेन ऐसे बनेगी कि 2 अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे और चेन जो है वो ग्रो होती जाएगी। अब जैसे ये खाली हो गया, ये जो ट्रांसफर आरएनए इसने अपना अमीनो एसिड लगा दिया यहाँ पे चेन में, तो ये ई साइड पे आ गया, यहाँ से ये एग्जिट साइड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसकी जगह अगला आ जाएगा ट्रांसफर आरएनए। तो इसमें ट्रांसफर आरएनए का मेन फंक्शन यही है कि वो मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को रीड करे, रीड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को पिक करे साइटोप्लाज्म में से और उसको पेप्टाइड जो चेन है उसके अंदर ऐड करता जाए, और फिर जो खाली होते जा रहे हैं ये ट्रांसफर आरएनए, ये दोबारा से पिक करते रहेंगे बाहर से अमीनो एसिड्स को और उनको चेन में लगाते रहेंगे, रीडिंग को रीड करके यहाँ से मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस को। जैसे ट्रांसलेशन होती रहेगी, जैसे ये देखें पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो कर रही है, ये ट्रांसफर आरएनए है। ये देखें ये मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है जिसको रीड कर रहे हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोड रीजन पे ये लिखे हुए होते हैं कोड। जब ये कोड मैच हो जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो भी, जैसे फिनाइलालीन यहाँ पे बन रहा है अमीनो एसिड, इनके अकॉर्डिंग इस फिनाइलालीन को ट्रांसफर आरएनए अटैच कर देगा पॉलीमरेज चेन में और खुद फिर एम्प्टी होकर बाहर चला जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है जहां तक ये जब स्टॉप कोडॉन शुरू हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए में, स्टॉप कोडॉन को जब ट्रांसफर आरएनए रीड करेगा तो कोई अमीनो एसिड अटैच नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे स्टॉप कोडॉन आएंगे तो मैसेंजर आरएनए रिलीज हो जाएगा, सब यूनिट दोनों ब्रेक हो जाएंगे, राइबोसोम के मैसेंजर आरएनए रिलीज हो जाएगा, न्यूली फॉर्म जो प्रोटीन है वो भी रिलीज हो जाएगी स्टॉप कोडॉन को पढ़ते मैसेंजर आरएनए पे। इस तरह से ये प्रोटीन नई ट्रांसलेट हो जाएगी, तो ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये है ट्रांसलेशन।